तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं तथा ये संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं। फर्स्ट में तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या इसे दूसरे शब्दों में किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, कलम, बिहार, हाथी, कोयल, पानी, मिट्टी, सीता, गीता, गोपाल, रक्सौल, ताजमहल, लाल किला, ये सब संज्ञा के उदाहरण है। तो अब बात क्या रही दोस्तों कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नंबर संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा, एवं तीसरा आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, तथा दोस्तों चौथा नंबर आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा, एवं पांचवा आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। तो ये थे संज्ञा के 5 प्रकार। अब इसमें बात क्या करते हैं दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो दुनिया में एक ही हो, उसके सिवा दूसरा कोई ना हो, उसको भी हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, सीता, बिहार, हाथी, सोमवार, कुत्ता, गाय, व्यक्तियों का नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम में क्या हुआ, तो राम, श्याम, मोहन, यानी किसी भी लड़का लड़की का नाम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दिशाओं के नाम भी क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तथा देश के नाम भी क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाता है। एवं किसी भी दिन या महीना का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये सब थे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर में आपको आता है जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक का बोध न होकर पूरी जाति भर का बोध कराता हो, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, तालाब, लड़का, पशु इत्यादि, ये सब हुआ दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, लोहा, तेल इत्यादि, ये सब हुआ आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। एवं आपको चौथा नंबर है समूहवाचक संज्ञा। यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, बाजार, दल, समिति, गिरोह, चाबी का गुच्छा, ये सब आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि इस सबको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 5वां नंबर है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। जिसे देखा न जा सके लेकिन उसे अनुभव किया जाता हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या इसको दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी के गुण अथवा धर्म का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण अथवा धर्म का पता चले, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, चाहत, लंबाई, मोटाई, मिठास, पवित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।